हेलो एवरीवन, दिस इज स्वस्तिक एंड यू आर वाचिंग कॉलेज गाइड। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास होने के लिए कम से कम आपको कितना मार्क्स नंबर लाना पड़ता है। जी हाँ, पार्ट वन के बारे में हमने पूरा प्रोसेस पता कर लिया कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे, पार्ट वन का आप तैयारी कैसे करेंगे, इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है कि अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है आपने तो 30 दिन के भीतर भी आप अपनी अच्छी कैसे तैयारी कर सकते हो उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर चेक करना। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भैया ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना कि ऑनर्स पेपर में अगर आप टेस्ट दे रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, सब्सिडरी पेपर का एग्ज़ाम दे रहे हो या प्रैक्टिकल वगैरह का सबका एग्ज़ाम दे रहे हो, तो कितना नंबर आपको मिनिमम लाना पड़ेगा अगर आप पास होना चाहते हो। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि पासिंग मार्क्स कितना होता है, हर सब्जेक्ट का क्या डिवीज़न है मार्क्स का। तो इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे किस तरह से आपको मार्क्स दिए जाते हैं और कितना नंबर पे आप कम से कम पास हो करके सेफ हो जाओगे। अगर नंबर नहीं लाओगे उतना तो आपको फेल कर दिया जाएगा, प्रमोट नहीं हो पाओगे, समझ रहे हो। और कहीं कहीं यार ग्रेस मार्क्स लगा के प्रमोट भी किया जाता है। तो पूरा डिस्कस करेंगे, ध्यान से वीडियो को अंत तक देखना। देखो, सबसे पहले तो पीपीयू में आपको 3 तरह के पेपर्स मिलेंगे। कोई भी बच्चा एग्ज़ाम देता है तो उसके सब्जेक्ट्स में 3 तरह के पेपर होते हैं पार्ट वन में। एक होता है ऑनर्स पेपर, दूसरा होता है उसका सब्सिडरी पेपर और तीसरा होता है कंपलसरी पेपर। ठीक है। अब ऑनर्स पेपर में यार तुम्हारे 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। सब्सिडरी पेपर में भी 2 पेपर होते हैं जो तुम 2 सब्सिडरी पेपर सेलेक्ट करोगे। ठीक है, इसमें तुम्हारी सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से 2 सब्सिडरी पेपर। ऑनर्स भी बच्चे अपने से सेलेक्ट करते हैं जिसमें आपका पेपर 1 और पेपर 2 होता है। लेकिन कंपलसरी सब्जेक्ट्स में यार फिक्स होता है कि आपको जैसे कंपोजिशन लेना पड़ता है, इंग्लिश का 100 नंबर, हिंदी 100 नंबर, या फिर 50 नंबर की हिंदी और 50 नंबर की इंग्लिश। मतलब कुल मिला के कंपोजिशन में आपको 100 नंबर का लैंग्वेज पेपर लेना पड़ता है। तो वो आपको इसमें कंपलसरी रूप से लेना होता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के पेपर होते हैं, सबसे पहली बात। अब बात करते हैं ऑनर्स पेपर की। तो सबसे पहले तो देखो यार, ऑनर्स पेपर में 2 तरह के ऑनर्स होते हैं। एक होता है विथ प्रैक्टिकल, मतलब उस ऑनर्स पेपर में जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, शायद ये सब सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं ये सब प्रैक्टिकल के साथ आते हैं। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो कंफर्म प्रैक्टिकल के साथ आता है। ठीक है, दूसरा होता है विदाउट प्रैक्टिकल। तो विद प्रैक्टिकल में क्या क्राइटेरिया भैया कि आपको 150 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, 75 के 2 पेपर होते हैं, 75 के। और पेपर 1 पेपर 2 हो गया और 50 नंबर का टोटल तुम्हारा प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, और वहीं विदाउट प्रैक्टिकल की बात करें अगर, तो तुम्हारा 200 नंबर का 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। फॉर एग्जांपल अगर मैथ ऑनर्स की बात करें तो मैथ ऑनर्स में आपको पेपर 1 और पेपर 2 होगा, दोनों 100 नंबर का। वहीं अगर मान के चलो अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स हो तो आपको 2 पेपर होगा, पेपर 1 केमिस्ट्री ऑनर्स, पेपर 2 केमिस्ट्री ऑनर्स, दोनों 75 नंबर के। तो कुल मिला के ये 150 नंबर हो गए। साथ ही आपका एक 50 नंबर का टोटल प्रैक्टिकल होगा केमिस्ट्री ऑनर्स में। मतलब अगर ऐसा सब्जेक्ट्स है जिसमें तुम्हारा प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकल में टोटल दोनों पेपर ऑनर्स के 150, और अगर विदाउट प्रैक्टिकल वाला पेपर है तो 2 पेपर मिला करके 200। ठीक है, अब पास मार्क्स की बात करते हैं, कितने नंबर पे आप पास हो जाओगे इस पेपर्स में। विथ प्रैक्टिकल वाले में अगर आप रिटन में 67 नंबर ले आते हो दोनों पेपर मिला करके तो आप पास कहलाओगे। वहीं आपको प्रैक्टिकल में कम से कम 23 नंबर लेकर के आने हैं। वहीं अगर विदाउट प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स की बात करें जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है तो कम से कम आपको 90 नंबर दोनों पेपर मिला के, यानी हर पेपर में आपको 45 स्कोर करना ही है। समझ रहे हो, 2 पेपर होते हैं, पेपर दोनों 100 नंबर के, तो दोनों मिला के आपको 90 लाना है, दोनों में 45 कम से कम स्कोर करना है। समझ रहे हो। तो अब ये हो गया ऑनर्स पेपर का। अब बात करते हैं सब्सिडरी पेपर की। सब्सिडरी पेपर में भी यार तुमको 2 तरह के सब्सिडरी पेपर होते हैं, पेपर सब्सिडरी पेपर 1 और सब्सिडरी पेपर 2। ठीक है, देखो सब्सिडरी पेपर 1 होता है 100 नंबर का और सब्सिडरी पेपर 2 भी होता है 100 नंबर का। ये पेपर अपनी मर्जी से बच्चे चुनते हैं। ठीक है, अब सब्सिडरी पेपर में क्या होता है यार, तुमको कम से कम मिनिमम 33% मार्क्स लाना ही पड़ता है। दोनों पेपर में कम से कम 33% मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा, इसके अन्यथा आप पास नहीं कर पाएंगे इस पेपर में। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा पेपर के बारे में जो है कंपलसरी पेपर। देखो कंपलसरी पेपर में यार इंग्लिश की और हिंदी की कंपोजिशन ली जा सकती है, या फिर इंग्लिश और हिंदी का जो 50 नंबर वाला ले सकते हो, या फिर तुम 100 नंबर वाला ले सकते हो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। अगर 100 नंबर का तुमको कुल मिला के मतलब समझो कि कंपोजिशन का जो पेपर है, इस कंपोजिशन का पेपर तुमको 100 मार्क्स का टोटल पेपर लेना है। समझ रहे हो, तो या तो तुम 100 नंबर की केवल इंग्लिश ले लो, या 100 नंबर की केवल हिंदी ले लो, या दोनों तुम 50 के ले लो। ठीक है, तो इस दोनों में से तुम कुछ भी कर सकते हो, या तो तुम सीधे 100 नंबर का इंग्लिश या हिंदी ले लो कोई एक सब्जेक्ट, या फिर दोनों 50 नंबर के ले लो। लेकिन अगर यार तुम कंपोजिशन 100 नंबर का हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक वाला लेते हो, इस साइड वाला, तो इसमें तुमको मिनिमम 33 नंबर लाना पड़ेगा। और अगर तुम इस साइड वाले में से कोई सब्जेक्ट चुनते हो, जैसे कि दोनों में से तुमने 50 चुन लिया, तो दोनों मिला करके तुमको कम से कम 33 लाना पड़ेगा। ये दोनों मिला करके, समझ रहे हो, ये और ये मिला करके। इसमें तो खैर मिलाने की जरूरत ही नहीं है, इकलौता यही होगा, चाहे इंग्लिश चाहे हिंदी, तो तुमको 100 में 33 कम से कम लाने पड़ेंगे। और इधर कम से कम तुमको
दोनों मिलाकर के 33 नंबर लाने पड़ेंगे। तो ये पूरा हिसाब किताब होता है आपका नंबर सिस्टम कैसे डिवाइड किया जाता है, किस प्रकार से आपको पास होना के लिए कम से कम नंबर चाहिए होता है, और ये सारा सिस्टम पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा फॉलो किया जाता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी शानदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको शानदार वीडियो मिलती रहे। जल्दी मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद कॉलेज गाइड। कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछना कमेंट करके, मैं उसको बताने की पूरी कोशिश करूँगा।